हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक्स। हमारे कुछ पिछले वीडियोस चल रहे हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड। अगर आपने नहीं चेक किए हैं तो आप जाकर चेक कर लेना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा ऑडिटिंग टेक्निक्स। ऑडिटिंग किसे कहते हैं, ऑडिटर क्या होता है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझा दिया है। तो आज करेंगे ऑडिटिंग टेक्निक्स। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ऑडिटिंग टेक्निक्स स्टैंड फॉर द मेथड्स दैट आर अडॉप्टेड बाय एन ऑडिटर्स टू obtain evidence. Various techniques of auditings to be applied by the auditor under different circumstances. तो इसका मतलब है कि ऑडिटिंग टेक्निक्स का उन मेथड से है उनका आशय कि जिसमें एक ऑडिटर्स ऑडिटिंग करते समय जो एविडेंस है वो कलेक्ट करता है, और ये ऑडिटर है जो वो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के एविडेंस को, टेक्निक्स को यूज करता है। जो टेक्निक्स को वो यूज करता है ऑडिटिंग के थ्रू, ताकि उसकी ऑडिटिंग है पूरी तरह से प्योरिटी में जाए, और जो जो उसने कैलकुलेशंस की हैं, जो जो उसने एसेट्स और लाइबिलिटी की कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल सही जाए, वो टेक्निक्स यूज करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो कौन सी टेक्निक्स हैं। तो नंबर फर्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग। जो पोस्टिंग की है बिजनेस के अंदर, जो पोस्टिंग हुई है उनकी वेरिफिकेशन करना। जैसे सबसे पहले एंट्रीज कहाँ करते हैं, जर्नल के अंदर एंट्रीज की जाती हैं। तो उन एंट्रीज की पोस्टिंग की है जो आगे नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट्स बनी हैं, उनकी क्या करना, वेरिफिकेशन, उनकी जांच करना। नेक्स्ट सेकंड टेक्निक है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से मतलब है कि जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें कितनी एसेट्स लाइबिलिटीज दिखाई हैं, जो एसेट दिखाई हैं उनको फिजिकल अपने आप जाकर पर्सनली चेक करना कि जितनी वो दिखाई गई हैं क्या वो हमारे पास हैं, उनकी जो अमाउंट बैलेंस शीट में प्रेजेंट इज इन प्रेजेंट शो की है वो क्या एक्चुअल में है या नहीं, कम ज्यादा कितनी दिखाई गई हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं उनके साथ हो रखा, लाइबिलिटीज कितनी है, अगर लाइबिलिटीज हैं तो वो किस किस से हैं, और उनकी पूरी प्योरिटी के साथ उनके बिल्स वगैरह चेक करना। नंबर थर्ड पे टेक्निक है एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडायरी बुक्स। अब सबसे पहले सब्सिडायरी बुक्स क्या होता है। सब्सिडायरी बुक्स का मतलब है कि जो बड़े पैमाने पर बिजनेस होता है उसमें होने वाली बुक्स सब्सिडायरी बुक्स कहलाती हैं। जैसे पर्टिकुलर्स, जैसे मान लो एक ही तरह की काफी ट्रांजैक्शनें हो रही हैं बिजनेस में, कैश है, कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो हम कैश लेजर तैयार करेंगे जिसमें सारी कैश की जो एंट्रीज हैं वो सारी कैश लेजर में करेंगे। सेल वाली करेंगे सेल के बाउचर्स में, परचेज की करेंगे परचेज में। इकट्ठा जितनी परचेज किया वो एक जैसे उनके बॉक्सेस बना लेंगे कि परचेज बनाई, परचेज की है तो वो परचेज के बॉक्स में डाल दी, सेल की है तो वो सेल की, कैश है तो कैश के, एक्सपेंस हैं वो एक्सपेंस के। तो ये बुक्स सब्सिडायरी बुक्स कहलाती हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडायरी बुक, तो इसका मतलब हुआ कि एग्जामिन करना सब्सिडायरी बुक्स को, उनको अच्छी तरह जांच पड़ताल करना कि जो एक्चुअल में परचेज की है वो सच में यही थी, इनकी अमाउंट्स यही हैं, सेल यही है, ज्यादा या कम तो नहीं शो कर रखी। तो नेक्स्ट नंबर फोर्थ है एग्जामिनेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एग्जामिन करना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको अच्छी तरह जांच पड़ताल करना कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रखा बिजनेस के अंदर, कोई डुप्लीकेट बाउचर तो नहीं तैयार कर रखे, जो लाइबिलिटीज हैं बिजनेस की उनकी डेटर से लिखित रूप में जो है जानना कि क्या एक्चुअल में उनकी लाइबिलिटीज, वो देनदार और लेनदार इतने ही हैं जो शो कर रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर या नहीं। तो ओरिजिनल, और ये सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा ही पता
किया जा सकता है। नेक्स्ट 5th नंबर है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग का मतलब वही जो मैंने अभी बताया है कि सभी, जैसे कि मान लो 1000 तरह की एंट्रीज हैं, हजारों तरह के बाउचर्स तैयार किए गए हैं, तो एक ऑडिटर है जो एक्सपर्ट ऑडिटर है उसको पता होता है कि ये सभी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 1 साल की पूरी ऑडिटिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है, ये तो सभी को पता ही है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा पॉइंट चेक करते हैं जिससे वो जान सकें कि यहाँ तक आते हुए कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो सकती है। तो वो एक ऐसा क्ल्यू ढूंढ लेते हैं कि जिसके जरिए वो एक टेस्ट कर लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं कि यहाँ अगर गलती हुई तो पिछले सारे बाउचर्स में गलती हो सकती है। तो वो मान लो 1000 एंट्रियां हैं, उनमें से बीच में 50वीं एंट्री चेक कर लेते हैं कि अगर ये एंट्री ठीक हुई तो पिछले सारे बाउचर्स बिल्कुल सही होंगे या गलत होंगे। तो इस तरह उनको टेस्ट चेकिंग करनी आती है। तो नंबर 6 है इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। तो एक जो ऑडिटर है उसको तरह तरह के बिजनेस के अंदर उसके सामने क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, कई फ्रॉड्स निकलते हैं, कई एरर्स निकलते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो स्टाफ है वो स्टाफ से जाके इंक्वायरी भी कर सकता है, कंफर्मेशन करता है कि क्या एक्चुअल में ये देनदार इतने हैं और जो आप काम कर रहे हो वो क्या सही कर रहे हो, उनका सिस्टम चेक करना, उनका पूरा टोटल पूरी इंफॉर्मेशन लेना, इंक्वायरी करना एक ऑडिटर का काम है। नेक्स्ट और लास्ट 7th हमारा टेक्निक का जो पॉइंट है बाउचिंग। बाउचिंग करना, सभी तरह के बाउचर्स को चेक करना बाउचिंग कहलाता है। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स किसके, ऑडिटिंग टेक्निक्स के। आई होप आपको ऑडिटिंग टेक्निक समझ में आया होगा। हमारे पिछले सभी वीडियोस ऑडिटिंग ऑडिटर से ही रिलेटेड हैं, तो आप इनको चेक करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर चेक किया करो गाइस, तभी आपको ये सभी समझ में आने वाला है। अगर आपको अपनी नोटबुक में ये वेरी इजी जो पॉइंट्स बताए हैं नोट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस ऑडिटिंग। कंटिन्यू ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। When the accounts are auditing through the years by the audit staff under the guidance of the auditor, it is called a continue audit. Continue audit का मीन्स इन्होंने बोला है कि एक तो ऑडिट होता है कि 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर सिर्फ एक बार जो कंपनी है वो बाहर से किसी सीए या किसी एडवोकेट को हायर करती है कंपनी का ऑडिट करवाने के लिए, अपनी बुक्स को चेकिंग करवाने के लिए, ठीक है, एग्जामिन करवाने के लिए, वेरिफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है, और वो फिजिकल तौर पे भी उसका एग्जामिनेशन करता है। बट जो कंटिन्यू ऑडिट है वो कंटिन्यू का मतलब है कि डे बाय डे ऑडिट करना कंटिन्यू ऑडिट कहलाता है, कि जो हर रोज होती है ऑडिट वो कंटिन्यू ऑडिट के अंदर आती है। तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यू ऑडिट के अंदर होता है कि जो ऑडिटर है हायर कर रखा है जो बिजनेस ने, ये बड़े बड़े बिजनेस में होता है, छोटे बिजनेस के अंदर नहीं होता, ये बड़े बिजनेस के अंदर होता है। तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं सीए को ऑडिटिंग के लिए। तो जो सीए होता है वो क्या करता है, वो अपने ही जो स्टाफ है, अपने स्टाफ में से किसी एक बंदे को हर रोज कंपनी के अंदर भेजता है, उनकी जो पूरे दिन की ट्रांजैक्शन है, उनकी बुक्स हैं, उनको चेक करने के लिए रोज ऑडिट करता है वो आके, और किसके अंडर द गार्डियंस ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर के अंडर ही आकर उनकी गाइडेंस के थ्रू ही वो उनकी बुक्स को चेक करता है। तो इट्स कॉल्ड अ कंटिन्यू ऑडिट, इसको बोलते हैं हम कंटिन्यू ऑडिट। हर रोज ऑडिट करना कंटिन्यू ऑडिट कहलाता है। हर रोज ऑडिटिंग करने के क्या एडवांटेज हैं, तो आइए अब हम करेंगे एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट। तो नंबर 1 में आ जाता है इंटेंसिव चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंटेंसिव चेकिंग किसे कहते हैं, इंटेंसिव चेकिंग ऑफ बुक्स। इंटेंसिव चेकिंग मतलब रोज बुक्स की चेकिंग होना इंटेंसिव चेकिंग कहलाता है। इससे पता चल जाता है कि अकाउंट्स की बुक्स हैं जो रोज लिखी जा रही हैं वो सही लिखी जा रही हैं
या नहीं, और उनमें क्या सुधार आ सकता है। सेकंड, डिडक्शन ऑफ एरर एट अ वेरी बिगनिंग। सबसे पहले जो एरर्स आती हैं उनको डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। उनको जो उनका स्टाफ मेंबर है ऑडिटर का, वो उनको डिडक्ट कर सकता है। उनकी एरर्स हैं जो उनको पहचान सकता है वेरी इजीली और वेरी बिगिनिंग, बहुत जल्दी ही। नंबर थर्ड इज क्विक डिस्कवरी ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। क्विक डिस्कवरी मतलब कि जो जल्दी से खोज की जा सकती है, जो हमारे अकाउंट्स में एरर्स हैं, जो हमारी बुक्स में एरर है और जो फ्रॉड हो रहे हैं उनमें क्या क्विक डिस्कवर, जल्दी उनको पकड़ा जा सकता है। और जो हम 1 साल के अंदर करते हैं ऑडिटिंग, उनमें क्या हो सकता है, उनमें तो ये होता है ना कि 1 साल के अंदर अंदर अगर कोई फ्रॉड हुआ है, उनको जल्दी, जो जिसने भी किया है वो जल्दी उसको रिकवर कर लेता है या उसको छुपा लेता है। कई बार ऑडिटर के हाथ भी वो नहीं आ सकता। बट जो डे बाय डे कंटिन्यूस ऑडिटिंग है उसके अंदर क्या आता है, वो उसको डे बाय डे हर रोज उसकी बुक्स लिखी जाती है, उनको चेक करता है वो, तो वो जो हर रोज आने वाली एरर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, उनको चेक कर लेता है क्विकली। नंबर 4 पे है क्विक इन्फॉर्मेंट और इन अकाउंटिंग सिस्टम। क्विक इम्प्रूवमेंट ऑफ अकाउंट सिस्टम। जो अकाउंटिंग का सिस्टम है उनमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है क्विकली। क्विक मीन्स जल्दी, ठीक है। जो उनका सिस्टम है, वो ऑडिटर है, वो चेक करता है कि जो स्टाफ है वो काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग बुक को कैसे लिख रहा है। अगर वो उसको 10 मिनट में लिख रहा है तो उसको 5 मिनट में लिखने का कोई सिस्टम बना देता है, तो वो सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट इज मोरल इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉय। मोरल इफेक्ट मतलब नैतिक इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइंग के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो क्या करते हैं, जो काम है उनका वो डे बाय डे उनका चेक होता है, तो कोई भी गलती नहीं आती। इससे एम्प्लॉय भी खुश रहते हैं कि उनका काम चेक हो रहा है और जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्योंकि जो एरर्स आते हैं उनके बारे में जो ऑडिटर है वो उनको समझा सकता है कि आपने इस तरह नहीं, इस काम को इस तरह सही तरीके से और कम टाइम में करना है, ठीक है। जो फ्रॉड्स होने वाले हैं, एरर्स हैं, वो भी कम हो जाती हैं बिजनेस के अंदर। इससे बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और जो बिजनेस है वो पहले से भी ज्यादा अच्छा चलता है डे बाय डे ऑडिटिंग से। नेक्स्ट 6 नंबर है हेल्प इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंटिव्स डिविडेंड्स। जो डिविडेंड्स होते हैं, जो शेयर्स वगैरह का चक्कर होता है ना जो उसमें बिजनेस के अंदर, तो जो डे बाय डे ऑडिटिंग से क्या होता है, बिजनेसमैन को पहले ही पता चल जाता है कि उसका जो बिजनेस है प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका डे बाय डे चेक होता है, तो उसे हर दिन उसको पता चल जाता है कि उसका बिजनेस सही जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो जो डिक्लेरेशन होती है वो भी पहले से ही उनकी डिविडेंड की पता चल जाती है, हेल्प मिल जाती है मतलब। 7th नंबर है अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अर्ली प्रेजेंटेशन का मतलब कि जो फाइनल अकाउंट है वो जल्दी से ही मिल जाता है, क्योंकि डे बाय डे सारी ट्रांजैक्शनें होती हैं, चेक होती हैं, उनका रिजल्ट भी डे बाय डे ही निकाला जाता है। तो अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट भी अर्ली ही बन जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन भी जल्दी हो जाती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, कंटिन्यूस ऑडिटिंग का। इसमें कोई गलती हो तो माफ करना, मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छा समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपके कमेंट्स पढ़कर उनको पूरी कोशिश करूंगी सॉल्व करने की आपकी क्वेरीज। अगर और कोई टॉपिक पे वीडियो बनानी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो जरूर बोलना, मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगी बनाने की। थैंक यू। तो अब टॉपिक है हमारा इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं, तो इसके पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। इंटरनल ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज डिजाइन टू एड वैल्यू टू एंड इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। इंटरनल का मतलब है कि अंदर,
ठीक है, ऑडिटिंग का मतलब आपको बताया ही हुआ है, अंदर ही बिजनेस के अंदर ही ऑडिटिंग करना, यानी कि ये किसी प्रोफेशनल के द्वारा नहीं किया जाता, मतलब कोई सीए ना हो, सीए या डिग्री वाले से नहीं करवाया जा सकता, ये जो बिजनेस के अंदर हो, बिजनेसमैन किसी अपने ही ईमानदार व्यक्ति से ये इंटरनल ऑडिटिंग करवा सकता है। इंटरनल ऑडिटिंग के लिए किसी विशेष तरह की डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक अकाउंटेंट जो बिजनेस के अंदर है उसको, वो भी इसको जो हमारी बुक्स हैं अकाउंट्स की उनको मेंटेन कर सकता है, उनको चेक कर सकता है। और ये बिजनेस के अंदर जो टीम है, मैनेजमेंट टीम है, इसके द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि ये इंटरनल ऑडिटिंग कर सकता है। वो अंदर वो खुद ही ऑडिटर से अलग अपनी बुक्स को चेक करता है और उनमें एरर्स को देखता है। और ये इंटरनल ऑडिटिंग बड़ी बड़ी कंपनियों में ही किए जाते हैं, ठीक है, छोटी कंपनियों में इंटरनल ऑडिटिंग नहीं होती। तो इंटरनल ऑडिटिंग के लिए एक अकाउंटेंट एक्सपीरियंस और ईमानदार जो ऑडिटिंग है, ऑडिटर है, उसको ही हायर किया जाता है। कोई एक्स्ट्रा बाहर से इसमें नहीं बुलाया जाता, ठीक है, वो अपनी ही बुक्स को खुद ही चेक करता है। तो आइए एडवांटेज ऑफ इंटरनल ऑडिट को चेक करते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। इंटरनल ऑडिटिंग करवाने के क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं, बिजनेसमैन को क्या फायदे हो सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट है ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट। ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि जो बिजनेस में न्यू तरह के नए तरह के जो काम हो रहे हैं, उसमें पॉलिसीज हैं, जो उनके काम हैं वो सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, जो उनके वर्कर्स हैं सही तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं, जो काम है वो कर रहे हैं या नहीं, उनमें इम्प्रूव किया जाता है। अगर कोई काम गलत भी हो रहा है तो जो इंटरनल ऑडिटिंग करने वाला व्यक्ति है वो उसको चेक कर सकता है और उसमें सुधार इम्प्रूवमेंट ला सकता है उसकी सभी तरह के ऑपरेशनल्स में। नेक्स्ट सेकंड नंबर है डिडक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। जो बिजनेस में को चलाने में कई तरह की एरर्स आ सकती हैं, बुक्स को मेंटेन करने में कई तरह की एरर्स आ सकती हैं, और कई व्यक्ति क्या करते हैं, फ्रॉड भी कर सकते हैं इन सभी अकाउंट्स ऑफ बुक्स को चलाने में। तो उन फ्रॉड्स को चेक करने में, उनके ऊपर क्या ध्यान रखने में जो इंटरनल ऑडिटिंग है उसका बहुत बड़ा रोल है, एडवांटेज है। नेक्स्ट नंबर है हेल्पफुल इन द डिटरमिनेशन ऑफ पॉलिसी। जो पॉलिसी है हेल्पफुल इन द डिटरमिनेशंस, जो पॉलिसी या रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस के अंदर चलाए गए हैं, फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और अगर इनको बदलने की ज़रूरत है या सही तरीके से इसमें काम नहीं हो रहा, अगर काम हो भी रहा है तो वो क्वालिटी कैसी है उसकी, समय कितना लग रहा है, उससे कम समय और क्वालिटी ज़्यादा में काम हो सकता है, उसकी पॉलिसीज हैं उनको डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है डिटरमिनेशन ऑफ वर्क स्टैंडर्ड। जो वही मैंने बताया है कि जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, जो वर्कर है वो काम कर रहे हैं, जिस काम को 1 घंटा लगा रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टम बन जाए, कोई ऐसा स्टैंडर्ड बन जाए कि वो काम जो 1 घंटे वाला है वो हाफ हॉर्स में हो जाए, आधे घंटे में वो हो जाए। या जो पॉलिसीज चला रखी हैं वो उस स्टैंडर्ड से काम चल रहा है बिजनेस के अंदर या नहीं, ठीक है, वो सारा चेक होता है इंटरनल ऑडिटिंग के माध्यम से। जो ऑडिटर है वो अंदर के सारे काम को चेक करता है, और ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से होता है कि जो 1 साल के बाद हम जो ऑडिट करवाते हैं बाहर से सीए के पास से, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मतलब हमें खुद पता चल जाता है कि वो ऑडिटर सही तरह से चेक कर रहा है या नहीं कर रहा। जो हम रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं वो इंटरनल ऑडिटिंग के जरिए हमें उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छी तरह से पता चल जाता है। नेक्स्ट 5th नंबर है रिलेशन ऑफ कस्टमर, सॉरी 6th प्रोटेक्शन, हाँ 5th नंबर है प्रोटेक्शन ऑफ एसेट।
प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स का मतलब है कि जो एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर, जो सभी तरह की संपत्तियां हैं, उनको प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना कि वो सही तरह से काम कर रही हैं, या वर्कर हैं उनको सही तरह से चलाने में सक्षम है, या जो उनके अंदर ऑयल यूज हो रहा है वो सही तरह से हो रहा है, बिजली का कैसी खपत है, उनकी क्या करना, जांच करना, वो इंटरनल ऑडिटिंग कहलाती है। इंटरनल ऑडिटिंग के अंदर सभी तरह की संपत्तियों को देखा जाता है, उनको चेक किया जाता है, उनकी वैल्यूएशन की जाती है। इसी तरह प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स के अंदर आएगा। 6th नंबर है रिलेशन टू कस्टमर। कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो इंटरनल ऑडिटिंग से अच्छा हो जाता है। कस्टमर क्या जानने पहचानने लग जाते हैं, और इससे हमें पता चल जाता है कि जो बिजनेस में से माल सेल हुआ है या जो सेल रिटर्न हुई है, मतलब कि जो सेल रिटर्न हुई है वो किस वजह से हुई है। बिजनेस में जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने माल को क्यों वापस किया, क्वालिटी का क्या चक्कर था, तो हमें उससे क्वालिटी का पता चल जाता है, या उनके रिव्यू से पता चल जाता है कस्टमर्स के कि जो हम माल बेच रहे हैं उनका कैसा रिव्यू आ रहा है, उनको क्वांटिटी अच्छी लग रही है, क्वालिटी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, तो उसका क्या रीजन है, और उसको सुधारने में भी हम जो इंटरनल ऑडिटिंग है हेल्प करती है। और ये है रिलेशन टू कस्टमर। इसी तरह कस्टमर से अच्छे रिलेशन होते हैं। अगर उनको जो क्वालिटी है भी उसकी गुड्स की नहीं अच्छी लग रही तो हम उसको सुधार कर उनको उनके मूल्य के जो भी उन्होंने दिया है, मतलब उनको अच्छी तरह से हम अटेंड कर सकें, इससे रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये था हमारा इंटरनल ऑडिटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखना, और अगर कोई वीडियो और बनानी हो, ऑडिटिंग से रिलेटेड कोई कंसेप्ट रह गया हो तो आप लिख सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी तरह के क्वेश्चन को हल करने में। तो अगर कहीं भी डाउट हो तो आप जरूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक्स। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक ऑडिट वर्किंग पेपर, जिसको हम हिंदी में अंकेक्षण कार्य पत्र भी कहते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर वह पेपर होता है जिसमें एक ऑडिटर उसके द्वारा अपने ऑडिटिंग के काम को पूरा करता है, और काम को करते समय वो उन पेपर्स को कलेक्ट करता है, जिसको उसको बाद में एक्सप्लेनेशन देनी होती है। वो सारे पेपर एक सबूत के तौर पर वो इकट्ठा करता रहता है, जो जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आइए हम ऑडिटिंग की एक वो लेते हैं इंट्रोडक्शन। ऑडिट वर्किंग पेपर आर समटाइम रेफर्ड टू audit documents that they are very important of audit work. These documents are evidence that supports auditor to make their conclusion on the financial statement. इसमें कहा गया है कि जो ऑडिट वर्किंग पेपर है वो क्या है, एक ऑडिट डॉक्यूमेंट है जो वेरी यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो कि ऑडिट करते समय काम आने वाला है। और दिस डॉक्यूमेंट्स आर एविडेंस दैट सपोर्ट्स एडिटर। ये जो ऑडिटर है ऑडिटर को सपोर्ट करता है, मतलब उसकी हेल्प करता है। जो जो कंक्लूजन निकलते हैं, जो वो फाइनल स्टेटमेंट देता है, उसमें वो बहुत ज्यादा सहायता देता है ऑडिट वर्किंग पेपर। और अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग फर्मों में अलग अलग तरह के पेपर्स होते हैं जो वो एक ऑडिटर कलेक्ट करता है। और जो ये ऑडिट वर्किंग पेपर कलेक्ट करता है, इसके जरिए ही वो अपनी फाइनल स्टेटमेंट को शो कर सकता है। और इसमें क्या कहते हैं कि जैसे एरर्स आ गई, ऑडिटिंग करते जो जो एरर्स आ गई, वो अपनी एरर्स को उन पेपर के जरिए, वो एक तरह से सबूत है, वो उन सबूतों के जरिए उनको दिखा सकता है। या किसी कंपनी में किसी स्टाफ मेंबर ने या किसी ने भी कोई भी फ्रॉड किया है तो वो उस फ्रॉड को कैसे साबित करेगा। तो कंपनी वाले तो सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, कि इसका जो ये बोल रहा है कि झूठ है, उसको झूठ करने की भी कोशिश करेंगे। पर जो ये ऑडिट वर्किंग पेपर है, ऑडिट करते समय वो पेपर कलेक्ट करता है, वो ये सबूत है कि जो इंफॉर्मेशन उसको मिली है वो सही मिली है, और उसने ये सारा काम करके ये इम्पोर्टेंट पेपर
क्या है कोलेक्ट किए हैं, तो उनके जरिए वो उनको शो करके अपनी फाइनल स्टेटमेंट देता है। इसी को ही हम ऑडिट वर्किंग पेपर अंकेक्षण कार्यपत्र कहते हैं। तो नेक्स्ट है इसके सब्जेक्ट्स कर लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, मैटर हैं ऑडिट वर्किंग पेपर में, तो करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है ऑडिटर अपॉइंटमेंट लेटर। ऑडिटर है जो एक अपॉइंटमेंट लेटर को भी कलेक्ट करता है, ठीक है। नंबर सेकंड है ऑडिट नोटबुक। नोटबुक में भी वो राइट करता है, लिखता है अपनी सभी तरह की एरर्स को, और जो स्टेटमेंट है, जो अकाउंट्स हैं, वो के कार्य हैं, वो सभी सही तरीके से किए गए हैं या नहीं किए गए, एरर्स आई हैं, किस किस तरह की एरर्स आई हैं, वो सभी उनको नोट करता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम करता है वो सभी तरह के लिस्ट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। जो सभी तरह के डेप्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनकी लिस्ट क्या करता है, वो रखता है अपने पास। इन नंबर फिफ्थ पे है इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन रिलेटेड पेपर। जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं, वो सभी तरह की कैलकुलेशन को तो नहीं कर सकता, क्योंकि हजारों लाखों करोड़ों में कैलकुलेशंस होती हैं, वो सभी को कहाँ से करेगा। वो मेन है बैलेंस शीट की, प्रॉफिट एंड लॉस की, इन सभी की कैलकुलेशन को वो नोट डाउन करके अपने पास रख लेता है। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन रिलेटेड पेपर ओनली। वो इतने सारे पेपर अपने साथ कैसे कैरी करेगा। तो नंबर 6 पे है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, उनकी एक लिस्ट बना लेता है वो। इन्वेस्टमेंट ऑफ लिस्ट, इसका पेपर हो गया लिस्ट का, लिस्ट बना लेता है, ठीक है। नंबर 7 पे है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस। जो ओपनिंग और क्लोजिंग का ट्रायल बैलेंस है जो, उसकी लिस्ट बना लेता है कि ओपनिंग कितना आया था ट्रायल बैलेंस और क्लोजिंग कितना बैलेंस आया था। तो ये थे गाइस हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर अंकेक्षण कार्य पत्र किसे कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, और इसकी मैंने ये पॉइंट्स कुछ कलेक्ट किए हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो इनको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट एजुकेशन टॉपिक्स। हमारे कुछ पिछले वीडियोस चल रहे हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड। अगर आपने नहीं चेक किए हैं तो आप जाकर चेक कर लेना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा ऑडिटिंग टेक्निक्स। ऑडिटिंग किसे कहते हैं, ऑडिटर क्या होता है, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझा दिया है। तो आज करेंगे ऑडिटिंग टेक्निक्स। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ऑडिटिंग टेक्निक्स स्टैंड फॉर द मेथड्स दैट आर अडॉप्टेड बाय एन ऑडिटर्स टू ऑब्टेन एविडेंस। वेरियस टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग्स टू बी अप्लाइड बाय द ऑडिटर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंस। तो इसका मतलब है कि ऑडिटिंग टेक्निक्स का उन मेथड से है उनका आशय कि जिसमें एक ऑडिटर्स ऑडिटिंग करते समय जो एविडेंस है वो कलेक्ट करता है, और ये ऑडिटर है जो वो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के एविडेंस को, तकनीक्स को यूज करता है। जो तकनीक्स को वो यूज करता है ऑडिटिंग के थ्रू, ताकि उसकी ऑडिटिंग है पूरी तरह से प्योरिटी में जाए, और जो जो उसने कैलकुलेशंस की हैं, जो जो उसने एसेट्स और लाइबिलिटी की कैलकुलेशन की है, वो बिल्कुल सही जाए, वो टेक्निक्स यूज करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो कौन सी टेक्निक्स हैं। तो नंबर फर्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग। जो पोस्टिंग की है बिजनेस के अंदर, जो पोस्टिंग हुई है उनकी वेरिफिकेशन करना। जैसे सबसे पहले एंट्रीज कहाँ करते हैं, जर्नल के अंदर एंट्रीज की जाती हैं। तो उन एंट्रीज की पोस्टिंग की है जो आगे नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट्स बनी हैं, उनकी क्या करना, वेरिफिकेशन, उनकी जांच करना। नेक्स्ट सेकंड टेक्निक है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से मतलब है कि जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें कितनी एसेट्स लाइबिलिटीज दिखाई हैं,
जो एसिड दिखाई हैं उनको फिजिकल अपने आप जाकर पर्सनली चेक करना कि जितनी वो दिखाई गई हैं क्या वो हमारे पास हैं, उनकी जो अमाउंट बैलेंस शीट में प्रेजेंट इज इन प्रेजेंट शो की है वो क्या एक्चुअल में है या नहीं, कम ज्यादा कितनी दिखाई गई हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं उनके साथ हो रखा, लाइबिलिटीज कितनी हैं, अगर लाइबिलिटीज हैं तो वो किस किस से हैं, और उनकी पूरी प्योरिटी के साथ उनके बिल्स वगैरह चेक करना। नंबर 3 पे टेक्निक है एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडायरी बुक्स। अब सबसे पहले सब्सिडायरी बुक्स क्या होता है? सब्सिडायरी बुक्स का मतलब है कि जो बड़े पैमाने पर बिजनेस होता है उसमें होने वाली बुक्स सब्सिडायरी बुक्स कहलाती हैं। जैसे पर्टिकुलर्स जैसे मान लो एक ही तरह की काफी ट्रांजैक्शनें हो रही हैं बिजनेस में, कैश है, कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो हम कैश लेजर तैयार करेंगे जिसमें सारी कैश की जो एंट्रीज हैं वो सारी कैश लेजर में करेंगे, सेल वाली करेंगे सेल के बाउचर्स में, परचेज की करेंगे परचेज में, इकट्ठा जितनी परचेज किया वो एक जैसे उनके बॉक्सेस बना लेंगे कि परचेज बनाई, परचेज की है तो वो परचेज के बॉक्स में डाल दी, सेल की है तो वो सेल की, कैश है तो कैश के, एक्सपेंस हैं वो एक्सपेंस के। तो ये बुक्स सब्सिडायरी बुक्स कहलाती हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ सब्सिडायरी बुक, तो इसका मतलब हुआ कि एग्जामिन करना सब्सिडायरी बुक्स को, उनको अच्छी तरह जांच पड़ताल करना कि जो एक्चुअल में परचेज की है वो सच में यही थी, इनकी अमाउंट्स यही हैं, सेल यही है, ज्यादा या कम तो नहीं शो कर रखी। तो नेक्स्ट नंबर 4 है एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एग्जामिन करना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको अच्छी तरह जांच पड़ताल करना कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रखा बिजनेस के अंदर, कोई डुप्लीकेट बाउचर तो नहीं तैयार कर रखे, जो लाइबिलिटीज हैं बिजनेस की उनकी डेटर से लिखित रूप में जो है जानना कि क्या एक्चुअल में उनकी लाइबिलिटीज वो देनदार और लेनदार इतने ही हैं जो शो कर रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर या नहीं। तो ओरिजिनल, और ये सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के द्वारा ही पता किया जा सकता है। नेक्स्ट 5th नंबर है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग का मतलब वही जो मैंने अभी बताया है कि सभी, जैसे कि मान लो 1000 तरह की एंट्रीज हैं, हजारों तरह के बाउचर्स तैयार किए गए हैं, तो एक ऑडिटर है जो एक्सपर्ट ऑडिटर है उसको पता होता है कि ये सभी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 1 साल की पूरी ऑडिटिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है, ये तो सभी को पता ही है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा पॉइंट चेक करते हैं जिससे वो जान सकें कि यहाँ तक आते हुए कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हो सकती है। तो वो एक ऐसा क्ल्यू ढूंढ लेते हैं कि जिसके जरिए वो एक टेस्ट कर लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं कि यहाँ अगर गलती हुई तो पिछले सारे बाउचर्स में गलती हो सकती है। तो वो मान लो 1000 एंट्रियां हैं, उनमें से बीच में 50वीं एंट्री चेक कर लेते हैं कि अगर ये एंट्री ठीक हुई तो पिछले सारे बाउचर्स बिल्कुल सही होंगे या गलत होंगे। तो इस तरह उनको टेस्ट चेकिंग करनी आती है। तो नंबर 6 है इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन। तो एक जो ऑडिटर है उसको तरह तरह के बिजनेस के अंदर उसके सामने क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, कई फ्रॉड्स निकलते हैं, कई एरर्स निकलते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो स्टाफ है वो स्टाफ से जाके इंक्वायरी भी कर सकता है, कंफर्मेशन करता है कि क्या एक्चुअल में ये देनदार इतने हैं और जो आप काम कर रहे हो वो क्या सही कर रहे हो, उनका सिस्टम चेक करना, उनका पूरा टोटल पूरी इंफॉर्मेशन लेना, इंक्वायरी करना एक ऑडिटर का काम है। नेक्स्ट और लास्ट 7th हमारा टेक्निक का जो पॉइंट है बाउचिंग। बाउचिंग करना, सभी तरह के बाउचर्स को चेक करना बाउचिंग कहलाता है। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स किसके, ऑडिटिंग टेक्निक्स के। आई होप आपको ऑडिटिंग टेक्निक समझ में आया होगा। हमारे पिछले सभी वीडियोस ऑडिटिंग ऑडिटर से ही रिलेटेड हैं, तो आप इनको चेक करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर चेक किया करो गाइस, तभी आपको ये सभी समझ में आने वाला है। अगर आपको अपनी नोटबुक में ये वेरी इजी
जो पॉइंट्स बताए हैं नोट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।